हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मोबाइल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू जिन जिन का एएसओ में हुआ है सिलेक्शन, एएसओ इन सीएसएस में, उन सभी के लिए डीवी की डेट आउट हो चुकी है। आपकी प्री अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भी आउट कर दिए गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एएसओ की जो है, एएसओ आईटीआई और सीबीआईसी की जो ज्वाइनिंग जो लेटर है वो आपको थर्ड वीक ऑफ अप्रैल रोजगार मेला में मिलने वाला है। तो आपकी डीवी अभी प्रोसेस होने स्टार्ट हो चुकी है। कब से है डीवी, सारी डिटेल्स बात करेंगे। और इस डर के माहौल में आपका डीवी का भी प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा है। तो जिन लोगों के लिए जिन लोगों का एएसओ इन सीएसएस में हुआ है उनके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है कि आपकी जो है डीवी शेड्यूल हो चुकी है। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं ये सारे मैं बात करूंगा। और वीडियो पूरा वॉच करना। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मैं हर एक टाइप की अपडेट आपको देता हूँ वीडियो के थ्रू। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी। ठीक है। यहाँ लिखा गया है, टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ सीजीएल 2024 नॉमिनेटेड एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड ऑफ सीएसएस। ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 इंटीमेशन रिगार्डिंग प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ ग्रेड ग्रुप बी नॉन गैजेटेड ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज, यानी कि सीएसएस। ठीक है। डियर कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, यानी कि यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है कि आपने सीएसएस को क्रैक किया है। I am directed to say that you have been allocated and nominated for appointment to assistant section officers grade of Central Secretariat Service by Staff Selection Commission on the basis of combined graduate level examination CGLE 2024. The allocation has made on the basis of your rank in the merit list, eligibility, preference for service expressed by you, and availability of vacancy. Throughout, all utmost care has been taken while preparing list annexure 1. 8. You are advised to cross-check the particulars pertaining with with the result declared by SSC. ओके, क्लियर। यहाँ पे आप देखो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी विल बी कंडक्टेड टेंटेवली फ्रॉम 2 अप्रैल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उस समय बहुत सारे कमेंट किए थे ना कि वो डिपार्टमेंट के लिए है। देखो यहीं पे डीवी डेट लिखा गया है ना, 2 अप्रैल 2025, यानी कि 2 अप्रैल 2025 ऑन प्रोविजनल बेसिस इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एट सेकेंड फ्लोर, लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली। ये एड्रेस दिया गया है। The exact date and time appearing for DV will be intimated in the due course on, ये साइट पे आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, www.dopt.gov.in। अबाउट अस, डिविजनल डीओपीटी, सेंट्रल सेक्रेटरिएट रिक्रूटमेंट डीआर असिस्टेंट। ओके, ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट नॉमिनेटेड फॉर the assistant section officers grade C of CSS are pre-registered on the online CGL पोर्टल। ये आपने रजिस्टर्ड किया था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे करना है शुरू में। ठीक है, जस्ट वेट। नीचे आते हैं यहाँ पर, ये लिखा गया है, ऑनलाइन पर विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट असिस्टेशन फॉर्म मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ओके। थर्ड पॉइंट में लिखा गया है, दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन द कैंडिडेट हु आर प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन दिल्ली और दोज हु इंडिकेट हैविंग did in Delhi in the point number 10 of attestation form should additionally fill दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म गिवन इन दी सीजीएल पोर्टल। ठीक है, तो ये आपको दिल्ली पुलिस की वहां पे वेरिफिकेशन कराने होंगे। ठीक है, द डिटेल गाइडलाइन फॉर फिलिंग अप अपलोडिंग एन एयरफोर्स एफोर सॉरी एफोर्सेड फ्रॉम थ्रू द पोर्टल एनेक्स्टर टू। ओके, और इसमें मोटा मोटा जो पॉइंट है मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, द मेडिकल सर्टिफिकेट टू फिटनेस शुड बी
in prescribed format, a specified man which is attached. Annex 3, the authorities concerned are also requested to take up the medical examination of candidate concerned on strength of his letter, this letter, and issue medical certificate in original to the candidate. ओके, यहाँ पे लिखा गया इन केस। अच्छा, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं मोटा मोटी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा चीज दी गई है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग अ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल लिखना है, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी करा लेने और उस पर सेल्फ साइन कर देना है, वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके असली वाले यानी कि ओरिजिनल, वो भी आपको रखना है साथ साथ में, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ो, पहला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको पता है डेट ऑफ बर्थ 10th वाला ही लिया जाता है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर ये है तो आपको 12th वाली, ये अगर डिप्लोमा कर रखे है तो उसकी मार्कशीट चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए। क्लियर है। मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएशन की जो है आपकी मार्कशीट होनी चाहिए और आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो डेट है वो शुड बी ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज यानी कि 1/8/2024 तक आपके डिक्लेरेशन हो जाने चाहिए रिजल्ट के, या उससे पहले। उसके बाद अगर होगा फॉलोइंग विच दी सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड प्रूफ ऑफ प्रोसेसिंग दी रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपका 1 अगस्त के बाद अगर आपके रिजल्ट डिक्लेयर हुए होंगे 2024 के, यानी 1 अगस्त 2024 के बाद आपके रिजल्ट ग्रेजुएशन के डिक्लेयर हुएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख लो। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। डी पॉइंट पे आते हैं, कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओके, ईयर वाइज मार्कशीट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेमेस्टर वाइज अगर आपके हैं वो, और आके अगर ग्रेजुएशन किए तो ईयर वाइज प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री सारे चाहिए आपको। प्रूव दैट दे मेट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/8/2024, ठीक है। तो ये आपका क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग होगा। कैटेगरी में सर्टिफिकेट में आपके ओबीसी, SC, ST, EWS शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन CGL 2024 नोटिफिकेशन। ये बताया गया कि आपको इस नोटिफिकेशन के मतलब SSC के फॉर्मेट में होना चाहिए, बट उस फॉर्मेट में नहीं भी है तो नो इशू, ठीक है। इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। EWS सर्टिफिकेट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। EWS का समझ लो क्या चाहिए, फाइनेंशियल ईयर आपकी 23-24 होनी चाहिए और वैलिड ईयर आपकी 24-25 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपकी जो है वो आपकी होनी चाहिए 2023 से 2024, ठीक है, EWS के लिए, समझ रहे हो ना। और आपकी वैलिड ईयर जो है, वैलिड ईयर आपकी होनी चाहिए 24 से 25। क्लियर है। यही दो चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली, it should be in conformity with the annexed CGL to notification. Okay. Crucial date of claim OBC will be the closing date of recipient online. अच्छा, रिसिप्ट ऑनलाइन, यानी कि जो ये बताया जा रहा है कि जो आपके CGL के जो फॉर्म का लास्ट डेट था उसको इन्होंने डेट माना है। इस डेट तक आपके OBC के सर्टिफिकेट होने चाहिए 24/7/2024 तक के। बट अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके इनके बाद भी हो, भाई देखो कुछ दिन बाद का भी होगा तो चल जाएगा, बट बहुत दिन लेट होगा तो डेफिनेटली नहीं माना जाएगा, डिपार्टमेंट नहीं मानेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एनेक्चर 12, 13, 14 इन द CGL 2024। अच्छा, वो दिया गया था। ये PWD के लिए है, सेंट्रल सर्टिफिकेट। और भी देख लेता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो मैं आपको अपने चैनल पे सारी चीजें अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे कहा गया है कि सर्टिफिकेट फॉर्मेट CGL 2024 सीकिंग एज रिलैक्सेशन, ठीक है, आपको वो देना पड़ेगा। कैंडिडेट डिटेल ड्यूली फील्ड इन साइन इन इंक शुड
अपीयर फॉर द डीवी। ओके। प्रिंट आउट डुली फील्ड विलिंग और एसेस्टेशन फॉर्म। एसेस्टेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रख लेना है आपका। द यूज ऑफ ब्लैक बॉल पेन या जेल पेन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप बहुत ही क्लियरली सुन लो कि आपको ब्लू ब्लैक मतलब ब्लैक बॉल पेन या जेल पेन आपको नहीं ले जाना है, ठीक है, डीवी के टाइम। उसके बाद में नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा गया है द कैंडिडेट शुड आल्सो प्रोसेस द लेटेस्ट टू सॉरी लिस्ट टू लेटेस्ट फोटो ब्रिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। इसमें से आपको कुछ भी ले जाना है, ठीक है। इशूड बाय गवर्नमेंट, ओके। ओरिजिनल अलोंग विथ हिज सेल्फ अटेस्टेड, वही फोटोकॉपी कराकर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि दी आइडेंटिटी कार्ड इशू कॉलेज यूनिवर्सिटी शुड बी करेंट थ्री रिसेंट। अच्छा, थ्री रिसेंट यानी 6 महीना से पहले वाला फोटो नहीं चाहिए, 6 महीना के पहले वाली यानी कि रिसेंट फोटो आपको ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में कहा गया द कैंडिडेट आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट दे मे फिल द प्रेफरेंसेस फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट थ्रू सीजीएल 2000 पोर्टल 31/3/2025 पॉजिटिवली, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी टू फिल चेंजेस। यानी कि आपको 31/3/2025 तक आपको जो है मिनिस्ट्री की फिलिंग करनी है पोर्टल पे जाके, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। समझ में आई बात यहाँ पर। और इसमें और क्या क्या लिखा गया है, इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट मेयर सबमिशन ऑफ विलिंगनेस एंड अदर डॉक्यूमेंट विल नॉट इंट्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ईडब्ल्यूएस। अच्छा, ये बताया गया है, ये सारी चीज आप पढ़ सकते हो खुद से, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें? हम्म, यहाँ लिखा गया है कि एस सी एस टी कैंडिडेट, ठीक है, दी अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल एंड इशू टू ड्यू टू वेरिफिकेशन ऑफ एस सी एस टी सर्टिफिकेट देन एलोकेटेड सर्टिफिकेट बाई अलॉटेड मिनिस्ट्री। अच्छा, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना खुद, ठीक है। और इसमें कुछ है क्या? कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट फर्दर अपडेट इंफॉर्मेशन इन regard appointment at the post office assistant section officer central secretariat service on the CGL 2000 will be placed only on the website। अच्छा, ये आपको वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है, ठीक है। इस वाले वेबसाइट पे आपको वहाँ पे फर्दर अपडेट दिया जाएगा। तो देखो, ये बहुत ही अच्छी खबर है जिनको भी एओसिन सीएसएस मिला हुआ है कि आपकी डीबी की डेट आ गई, जैसा कि टेंटेटिव था 2 अप्रैल से। तो अब आप लोग अपने जो है डॉक्यूमेंट को पूरा यहाँ पर क्लियर कर लो, रेडी रख लो। और ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से जाओ और डीवी कराओ। उसके बाद में अपनी ज्वाइनिंग को लो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है कैंडिडेट की कि क्या क्या है, कौन कौन है, ठीक है। सारी लिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो आप अपना नाम चेक कर सकते हो इसमें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। अगले जो भी डिपार्टमेंट है उनकी भी अपडेट मैं आपको चैनल पे दूंगा। तो कीप वाचिंग और शेयर करते रहो, चैनल पे सब्सक्राइबर गेन कराते रहो। देखो, जल्द से जल्द आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जल्द से जल्द 7 केस की फैमिली को कंप्लीट कर दें। और हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स की भी क्लासेज और इंग्लिश की भी क्लासेज हो रही हैं, उसे भी वॉच किया करें। या आपने जो भी फ्रेशर्स हैं या जो बच्चे जो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनको भी शेयर किया करें, क्योंकि आप तो सिलेक्ट हो गए हो तो आप रिकमेंड कर सकते हो, ओके। तो चलो, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।